हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग होम साइंस कक्षा 10 के किताब से SCERT से कुछ क्वेश्चन देखे हैं। देख रहे हैं क्या है। BCG का टीका किस रोग का उपाय है, या BCG का टीका लगवाना चाहिए किसमें? 6 रोग यानी तपेदिक, हैजा, कुकर खांसी, टिटनेस। तो किसमें होगा? 6 रोग में। स्कर्वी नामक रोग होता है विषाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा, प्रजीवाणु द्वारा, विटामिन सी की कमी से। तो क्या होगा? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। रोग के रोगाणु शरीर में प्रवेश करने से रोग उत्पन्न होने तक के काल को क्या कहते हैं? संक्रमण काल, संप्राप्ति काल, रोग का प्रकोप, रोग सुधार की अवधि। तो क्या कहेंगे? संप्राप्ति काल कहेंगे, यानी इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे। ATS अथवा टिटबैक का इंजेक्शन किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है, या ATS इंजेक्शन किसका बचाव करता है? तो किसका करेगा? टिटनेस का। हैजा क्या है? जल से फैलने वाला रोग है। डिप्थीरिया, तपेदिक यानी 6 रोग। टिटनेस के जीवाणु पाए जाते हैं किसमें? मिट्टी में, गोबर में, जंग लगे लोहे में। जंग लगे लोहे में। घ क्या है? इनमें से सभी में। तो किस में पाया जाएगा? घ इनमें से सभी में पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी, अगर हाथ कटा हो तो मिट्टी में नहीं खेलते हैं, तुरंत बैंडेड कर लेते हैं। गोबर में पाए जाते हैं। जंग लगे लोहे में। जंग लगे लोहे से जैसे हाथ कटते हैं तुरंत कहते हैं कि एंटी टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, टिटबैक का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। निम्नलिखित में से क्षय रोग किसके द्वारा फैलता है? तो बैसिलस के द्वारा फैलता है। पायरिया नामक दांतों का रोग होता है वायरस यानी विषाणु, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, प्रजीवाणु यानी शुक्राणु द्वारा। किसके द्वारा होता है? 7 का हो गया, प्रजीवाणु द्वारा होता है। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया नामक रोग किससे होता है? लौह तत्व की कमी से होता है। बेरी B1 की कमी से होता है। मेरास्मस प्रोटीन प्लस एनर्जी से होता है। तपेदिक यानी 6 रोग है। रेबीज का कारण क्या है? मच्छर के काटने से, कुत्ते के काटने से, सांप के काटने से, इनमें से कोई नहीं। तो रेबीज क्या है? कुत्ते के काटने से बीमारी होता है, जिसमें क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया नामक रोग हो जाता है। और हाइड्रोफोबिया में होता क्या है? व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है, जिसे जलभीति कहते हैं। कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? तपेदिक, हैजा, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया। तो बहुत ही क्लियर आंसर है। क्या होगा? मलेरिया होगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, सी और डी। तो किसकी कमी से होगा? स्कर्वी विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होगा? सूखा रोग, रिकेट्स होगा। विटामिन बी की कमी से बेरी होगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। मलेरिया फैलता है मक्खी द्वारा, मच्छर द्वारा, चूहे द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो किससे होगा मलेरिया? ये भी बहुत ही क्लियर आंसर है। क्या होगा? मच्छर द्वारा होता है। मक्खी द्वारा क्या होता है? हैजा होता है। मक्खी या अशुद्ध जल या भोजन खाने से क्या होगा? हैजा होता है। संक्रामक रोग फैलते हैं किससे? वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा, इनमें सभी द्वारा। किसके द्वारा होगा? इनमें से सभी से होगा। संक्रामक रोग जैसे क्या होता है? छूने से। जैसे कोरोना था। कोरोना क्या है? ये संक्रामक रोग ही था। उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है सुंदर बाल, मजबूत पेशियां, चमकीली आंखें। ये सभी, ये भी बहुत ही क्लियर आंसर है। मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है? मधुमेह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। तो किसकी कमी से होता है? कार्बोहाइड्रेट की कमी से होगा। टाइफाइड रोग फैलता है किससे फैलेगा? साल्मोनेला टाइफी, क्लस्ट्रीडियम टिटानी, एनाफिलीज, बैसिलस परटीसिस। तो किससे होगा? साल्मोनेला टाइफी की कमी से टिटानी नामक रोग होता है। नहीं, सॉरी, साल्मोनेला टाइफी से क्या होगा? हैजा निकालना रोग होगा। और क्लस्ट्रीडियम टिटानी से क्या होगा? टाइफाइड नामक रोग होगा। टाइफाइड और टिटानी एक ही में मिलता जुलता कुछ है। डेंगू रोग फैलता है किससे? दूषित जल, दूषित वातावरण, मच्छर के काटने से, उपरोक्त सभी से। तो क्या होगा? मच्छर के काटने से डेंगू रोग फैलता है। चेचक की विषाणु चेचक के विषाणु का नाम क्या है? एंटमीबा हिस्टोलिटिका, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, वेरिसेला जोस्टर वायरस, विब्रियो कॉलेरा, साल्मोनेला टाइफी। तो ये क्या होगा? वेरिसेला जोस्टर वायरस, विब्रियो कॉलेरी से कैलरा होगा। और एंटमीबा हिस्टोलिका से इस समय मैंने क्लिक करा, साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड होगा। एंटमीबा हिस्टोलिटिका से याद नहीं आ रहा। DPD का टीका किन रोगों की सुरक्षा प्रदान करता है? 3 रोग। कौन कौन? डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टिटनेस। परट्यूटिस मतलब काली खांसी, और टी से टिटनेस, और डी से DPD। डायरिया, परट्यूसिस, टिटनेस। तो क्या हो गया? डायरिया, डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस।
ये डी वाला ऑप्शन हो, बी वाला ऑप्शन होगा। 6 रोग किस जीवाणु से फैलता है? बैसिलस, वायरस, अमीबा, क्यूलेक्स। तो किससे होगा 6 रोग? 6 रोग होगा बैसिलस से। बैसिलस से 6 रोग। क्वाशोरकर रोग किसकी कमी से होता है? वसा, प्रोटीन, खनिज, लवण, इनमें सभी। तो किससे होगा? प्रोटीन की कमी से होगा। खनिज का तापमान नापने के मेरा भी दिमाग खराब। शरीर का तापमान नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? थर्मामीटर का। बैरोमीटर से क्या करेंगे? वायुमान को तापते हैं। लैक्टोमीटर क्या है? दूध की शुद्धता। और हाइड्रोमीटर जल की शुद्धता। संक्रामक रोगों से बचाव किया जाता है प्रातःकाल धूप में बैठकर, संतुलित आहार द्वारा, नियमित व्यायाम द्वारा, टीकाकरण द्वारा। तो क्या होगा? टीकाकरण द्वारा ही किसी भी चीज़ का संक्रामक रोगों को दूर किया जा सकता है। शरीर का तापमान नापने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय होता है। कब होता है? कितने कितने बार? आधा मिनट में, 1.5 से 2 मिनट में, 3 से 4 मिनट में, 5 मिनट में। तो कब क्या परफेक्ट समय होगा? परफेक्ट समय होगा यानी 1.5 से 2 मिनट के अंतराल पे हमें शरीर का तापमान चेक करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।